ये देखिए आंटी, इसमें साफ लिखा नेगेटिव। समीर सागर का बच्चा है ही नहीं आंटी। ये कैसी रिपोर्ट है? कहां से लाए हो तुम? ये बात कोई मायने नहीं रखती सिंदूरा दी कि मैं रिपोर्ट कहां से लाया हूं, बट एक्चुअली मैटर्स इज की रिपोर्ट असली है। और जो रिपोर्ट सुरीली ने आप सबको दिखाई थी वो झूठी थी। इसीलिए मेरे ही कहने पर विद्या ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागजात पर साइन करने से मना किया था, इस घर को इस बला से बचाने के लिए। और इसका क्या सिला मिला विद्या को आंटी? क्या मिला विद्या को? अगर अब भी किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो अभी इसी वक्त डॉक्टर को बुलाकर सबके सामने डीएनए टेस्ट करवाते हैं। बोलो सुरीली, क्या कहते हैं? बुलाऊं डॉक्टर को? सुरीली, जवाब दो तुषार की बात का। बोलो सुरीली। अब ये क्या जवाब देगी आंटी? जब झूठ के पांव नंगे होते हैं तो फिर उससे चला नहीं जाता। सुरीली बोलो, एक बार हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते कि ये सब झूठ है। सुरीली जवाब दो हमें, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं अभी। बोलो सुरीली। हाँ ये सच है, सच है ये। समीर सागर का बेटा नहीं। और ना ही मेरा। बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हमसे। हमारी अक्ल में पत्थर पड़ गए थे जो हमने तुम्हारे किए की सजा विद्या को दे दी। अपनी बहू को घर से निकाल दिया हमने। हे भगवान, इतना बड़ा गुनाह हो गया हमसे। माँ, इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल। अरे वो बेचारी तो कहती रही कि हमारी बात सुन लीजिए एक बार, लेकिन हामी, मेरी भतीजी सीता मैया को तो सिर्फ एक ही परीक्षा देनी पड़ी थी, पर इस अभागन को तो न जाने कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे जिंदगी में। क्या कर बैठे हम? ये क्या कर बैठे? क्या हो गया हमसे? मेरी फूल जैसी भतीजी। अनिकेत नहीं, ये नहीं होना चाहिए था हमसे, ये नहीं होना चाहिए था।
तो पहले से अब आ गई थी, अब पता नहीं इतनी रात गए कहाँ दर दर भटकती होगी। नहीं, हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते, हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते। यानी कि माँ हौसला रखिए, प्लीज रोइए मत, मैं विद्या को ढूंढ के आता। विद्या, विद्या आ गई। भाभी भाभी आ गई। कहाँ है मेरी दुल्हन? विद्या, विद्या। माँ विद्या वापस आ गई। मैं और टेडी हम दोनों विद्या को वापस ले आए। मेरा सच्चा ने हमने पता नहीं तुम्हें क्या क्या कह दिया। हम तो माफी के भी हकदार नहीं है। पता नहीं बार बार हम क्यों तुम पे शक कर बैठते हैं, क्यों नहीं अपने दिल की आवाज सुनते। हमारे पोते के प्यार ने हमें मजबूर कर दिया। बेटा माफ कर दो, बेटा माफ कर। माँ, आप ऐसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमारी माँ है ना। अगर आपने 2 शब्द ऊंचे बोल भी दिए तो क्या हुआ? अधिकार बनता है माँ आपका। हमें दुख हुआ था माँ, पर सिर्फ इस बात का कि आपने हमारी बात नहीं सुनी। पर माँ, अब जब शंभुनाथ जी की कृपा से सारा सच सामने आ गया है तो हमारा दुख भी जाता रहा। कोई दुख नहीं है माँ। दुख तो सब जाता रहा विद्या, पर दुख की वजह अब भी यहीं बरकरार है। सुरीली, अब तुम्हारा ये घर छोड़कर जाने का वक्त आ गया है। तुझा, तुम्हें ये इतना आसान लगता है? सुरीली, नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत तमाशा हो चुका मेहमानों के सामने। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपना सामान बांधो और इसी वक्त से निकल जाओ। वाह, ये अच्छा सुर पकड़ा है आप लोगों ने। अपनी खुद की मुश्किलों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने का। किसी दूसरे पे इल्जाम लगाया और फिर इसे घर का दरवाजा दिखा दिया। डजंट मैटर वो सुरीली हो या विद्या, है ना? अपनी खुद के गिरबान में कभी झांक कर मत देखिएगा। और कीचड़ तो खुद आपके घर में पड़ा हुआ है। मोहल्ले वालों को क्या कोसते हो? ये औरत पागल हो गई है, गुस्से में कुछ भी बोल सकती है। इसे जल्दी से यहाँ से रुखसत कर दो वरना। बंद करो अपनी बकवास। किस यानी बिल्ली खंभा नाचे। तुम्हारी खुद की पोल खुल रही है तो मेरे परिवार पर उंगली उठा रही हो तुम। के पास
तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी हमें। अपनी आंखें नीचे रख। बस तुम्हारे ये तौर तरीके ना इस भोली विद्या के सामने चलेंगे, मेरे सामने नहीं। इस घर से तुम मुझे नहीं निकाल सकते, नहीं। तुम्हारी इतनी जुर्रत! बहुत खेल लिया तुमने सिंदूरा, बहुत सहन कर लिया मैंने। अब इसके आगे तुम्हारी एक नहीं चलेगी। अरे तुषार ने तो एक छोटा सा सच रखा है सबके सामने, पूरा सच मैं बयां करती हूँ अभी इसी वक्त। और सच ये है कि इस घर में जो भी हुआ उस सब के असली जिम्मेदार ये है। यही है आप लोगों की असली गुनहगार, इसे सजा दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया सब इसी के कहने पर किया, और इसने ये सब कुछ विद्या को इस घर से निकालने के लिए किया। ये विद्या को इस घर से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। इस सारे के सारे खेल की डोर इसके हाथ में थी, सिंदूरा के हाथ में। भैया खुल गई किस्मत हमारी। ये सिंदूरा तो बहुत ही खतरनाक औरत है। खतरनाक वतरनाक कुछ नहीं चाची, हमें तो पहले से पता था। ये सिंदूरा तो चंगेज खान की भतीजी है। हाँ, अगर इसका बस चले ना तो ये सारे परिवार के सदस्यों को फांसी पे लटकाए के सारी की सारी जायदाद। हाँ, ये है सिंदूरा। सिंदूरा दी, अब क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही? बोलिए ना, की क्यों बंद हो गई आपकी? बोलिए, क्या कह रही थी? हमारे घर की तरफ उंगली उठाने की जरूरत कैसे की, है ना? बोलिए ना, अब बोलिए। जरा फिर से वैसे ही बोल के दिखाना जैसे बोला था। कहाँ गई वो अकड़? दिखाइए ना। वही अकड़ जिसके सहारे तुम इस घर के सभी लोगों को दबाती आई हो। कहाँ गई वो अकड़? कहाँ गए वो तेवर जिससे तुमने मुझसे जो चाहा वो करवाती रही? कहाँ है? दिखाओ। बहुत सही है भैया, बहुत सही है। एक बात कहे चाची, ये सुरीली छिपकली जो कुछ भी कह रही है ना 100% सत्य है। हमने कई मर्तबा इन दोनों नागिनों को अकेले में गोष्ठी करते हुए कुछ करते हुए देखा है। हमें तो पहले से ही शक था कि ये सिंदूरा नामक नागिन और सुरीली नामक छिपकली के बीच में कोई खिचड़ी तो पक रही है। ये रही खिचड़ी। तभी तो बबुआ सिंदूरा जी पागलों की तरह सुरीली की वो टेप भी ढूंढ रही थी। इसका मतलब है बबुआ कि अब सिंदूरा जी का भी इस घर से पत्ता कटने वाला है, यानी कि हमारा हिस्सा जायदाद में थोड़ा और बढ़ने वाला है। एग्जैक्टली, है ना? अब बस शांत रहो और खेल देखो। शांत शांत शांत। ये तो बाजी पलट गई। विद्या को घर से निकालने के चक्कर में अपनी ही जान के लाले पड़ गए।
सिंदूरा, क्या ये सच कह रही है? अरे चोर कभी मानता है कि उसने चोरी की? हाँ, अरे इससे क्या पूछ रहे हैं आप? इससे मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ सारी सच। सबको ये लग रहा होगा कि मैंने आप लोगों को धोखा दिया है। हाँ, मैं इस बात से मुकरूंगी भी नहीं। हाँ, मैंने धोखा दिया है, हाँ, फरेब किया है आप लोगों के साथ, मगर जो कुछ भी मैंने किया उस सब के पीछे इसका दिमाग था, सिंदूरा का। ये औरत पहले दिन से जानती थी कि समीर सागर का बेटा नहीं है, लेकिन इसने आप लोगों से ये बात छुपाई क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि विद्या इस घर में रहे। ये विद्या को इस घर से निकालना चाहती थी और इसे लगा कि बिन मांगे इसकी मन की मुराद पूरी करने का सामान ले आई मैं। पहली बार इसने मुझे समीर को आगे कर विद्या और सागर के बीच फूट डालने के लिए कहा। इसने विद्या को सबके सामने सौतेली मां साबित करने का नुस्खा बताया। इसने ये सारी पैतरेबाजी इसने विद्या को इस घर से निकालने के लिए की थी। और इसकी सारी कोशिश का मकसद यही था कि आप सब विद्या से नफरत करने लगे। ये औरत इस हद तक पहुंच गई कि झील में समीर को नाव में बिठाकर इसने मुझे पानी में धक्का देने के लिए कहा। इसी ने मुझे उकसाया और लालचमंदी होकर मैंने ये काम किया। मगर उसी दिन मेरे दिल में दया आई कि भले समीर मेरा बेटा नहीं है, मगर उसे कुछ हो जाता तो, मगर इस शैतान औरत को जरा सी भी दया नहीं आई। इसको जरा सी भी दया नहीं आई।